हाँ जी, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे पुराने हो तो आपको पता है क्या करना है आपको। बाकी जैसे कि मैं हर कंट्री की करेंसी की एक वीडियो बनाता हूँ, तो उसी तरह से आज मैं उज्बेकिस्तान की करेंसी की भी एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो मैं बेसिकली इसलिए बनाता हूँ कि अगर आप किसी कंट्री जाते हैं और उस कंट्री की करेंसी की आपकी थोड़ी बहुत पहचान होती है, उसकी वैल्यू कितनी है हमारी इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग, इतना सब कुछ अगर आपको पता होगा तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा उस कंट्री में जाने के बाद में सर्वाइव करने में। और दूसरा ये कि उज्बेकिस्तान कभी सोवियत संघ के अंडर में आता था, मतलब यहाँ पर सोवियत संघ का राज था। उज्बेकिस्तान एक अलग कंट्री नहीं था उस टाइम पे। जब ये देश आजाद हुआ उस टाइम पे यहाँ रूबल को चेंज करके उज्बेकिस्तानी सोम को लाया गया, यानी कि उससे पहले रूबल चलता था यहाँ पर, जो रशिया की करेंसी है। तो यहाँ पर भी रूबल ही चलता था। तो चलिए देखते हैं किस तरह की करेंसी है। तो शुरुआत कर लेते हैं बड़े नोट से। तो ये है 1 लाख का नोट, फिर आ जाता है ये 50,000 का नोट, फिर आता है उसके बाद ये 20,000 का नोट, उसके बाद में आता है ये 10,000 का नोट, फिर आता है ये 5,000 का नोट, उसके बाद ये फिर 2,000 का नोट, और फिर उसके बाद आता है 1,000 का नोट। तो ये तो हो गए नोट। 1 लाख से लेके 1,000 तक के नोट आते हैं। उसके अलावा कुछ कॉइन्स भी आते हैं इनके, तो कॉइन्स भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो बड़े सिक्के से स्टार्ट कर लेते हैं। ये है 1,000 सोम का कॉइन, उसके बाद ये 500 सोम का कॉइन, और फिर ये है 200 सोम का कॉइन। ये 3 तरह के कॉइन आते हैं इनके। हालांकि इन कॉइन्स की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों ने चीज़ों के दाम राउंड फिगर में कर दिए हैं भाई। अब या तो सीधे चीज़ मिलती है, अगर आपने 8,500 सोम की कोई चीज़ है तो या तो वो आपसे 8,000 काट लेगा या फिर सीधे 9,000 काट लेगा। 500 200 सोम की कोई कीमत नहीं है यहाँ पर। 100 200 400 सोम छोड़ देते हैं, या फिर फालतू ले लेंगे, या फिर हम जैसे क्लाइंट हम खुद ही फालतू दे देंगे उसको। क्योंकि इस 200 सोम या 500 सोम की वैल्यू इंडियन करेंसी में भी कुछ नहीं है। क्योंकि 1,000 सोम में इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिर्फ 6 रुपये होते हैं। तो आप 500 में लगा लो, 500 सोम में 3 रुपये हो गए। अब 200 सोम में और कम हो जाएंगे, तो ये यानी कि कुछ वैल्यू नहीं है। तो कई बार टूरिस्ट भी छोड़ देते हैं उनके ऊपर पैसे। मतलब अगर टैक्सी वाले को 34,000 सोम देने हैं तो 35 में देकर छुट्टी करते हैं। बात अलग से है ना, 1,000 सोम या 500 सोम के चक्कर में नहीं पड़ते। मतलब उस इन कॉइन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी है, लेकिन बस नाम के लिए चल रहे हैं। और इन फ्यूचर शायद बंद ही हो जाएगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि काफ़ी कंट्री में इस तरह के कॉइन बंद हो चुके हैं। जैसे वियतनाम में कॉइन बंद हो चुका है, वहाँ पर सबसे छोटा नोट जो आता है वो 1,000 का ही आता है। उस 1,000 में कुछ नहीं आता। 1,000 में कोई चीज नहीं आती वियतनाम में। सेम ऐसे ही यहाँ पर है, 1,000 सोम में कुछ नहीं आता भाई। कम से कम स्टार्ट 3,000 सोम से है। एक छोटी सी कोई चीज भी आप लेने जाओगे तो 3,000 सोम से स्टार्ट है वो, उससे नीचे कुछ नहीं आता। तो बस यही छोटी सी एक जानकारी थी। मैं इसीलिए वीडियो बनाया था कि आप लोग अवेयर हो जाओ इस करेंसी से कि इस करेंसी की वैल्यू क्या है। उज्बेकिस्तानी 10,000 सोम, सपोज अगर मैं कोई 10,000 की चीज यहाँ ले रहा हूँ तो वो 60 रुपए की है, समझ लो 60 या 61-62 ऐसे बैठेगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत अप डाउन चलता रहता है करेंसी का। 20,000 की है तो 120 रुपए हो गए। तो मतलब कोई खास फर्क नहीं है इंडियन करेंसी में यहाँ पे आपका। और चीज़ों के दाम ना ऑलमोस्ट सेम ही है। जो चीज़ हमें 55 रुपए की इंडिया में पड़ती है तो यहाँ 57-58 या मैक्सिमम 60 रुपए की पड़ जाएगी। 2-3-4 रुपए का फर्क है। और कई बार वही चीज़ हमें जो है 45 की मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ों के दाम कम है और बहुत सारी चीज़ों के दाम 1-2 रुपया ऊपर है। आप लोग उज्बेकिस्तान ईजिली आराम से आ सकते हो। बहुत ही सेफ कंट्री है, बहुत ही ईजी कंट्री है। और समरकंद तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, टूरिस्ट के लिए बहुत सेफ है। मतलब हाँ, आपको ई वीज़ा लेना पड़ेगा। तो ई वीज़ा आप ट्रैवलिंग से करीब 1 हफ्ते पहले अगर अप्लाई कर देते हैं ई वीज़ा, सिंपल सा फॉर्मेट है। एटलस कंपनी के थ्रू आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, वो इजीली मिल जाएगा। 2500 रुपये में मैंने 1 हफ्ते पहले अप्लाई किया था। मुझे 3 दिन के बाद में एटलस कंपनी ने वीज़ा दे दिया था, जो कि केवल 2500 रुपये फीस ली थी। तो कुछ खास नहीं। तो वीज़ा अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका है, कोई भी उसे कर सकता है। और मैंने करेंसी आपको दिखाई दी है, इसके अकॉर्डिंग आप अपना बजट बना सकते हैं। होटल्स भी कोई खास महंगे नहीं है। थोड़ा ढूंढोगे तो सस्ते होटल मिल जाएंगे। अगर आपको किसी लग्जरियस होटल में रुकना है तो वो भी मिल जाएगा। तो हर तरह के होटल है यहाँ पर भाई। तो कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो बनती नहीं है करेंसी की। बाकी आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर पुराने हैं तो पता ही आपको क्या करना है, एक लाइक, एक कमेंट। और चलते हमेशा की तरह बस एक बात कि खुद पे हमेशा विश्वास रखना, दिल को हमेशा साफ रखना। कामयाबी आपके पीछे झक मार के भी आएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।